फिलहाल देश और दुनिया में एक ही खबर छाई हुई है और वो खबर है इसरो की मोस्ट एम्बिशियस मिशन चंद्रयान 3। ये मिशन 14 जुलाई को शुरू हुई और तब से आज तक इसकी खबरें लगातार आ रही हैं, जहां एक और ये मिशन सफल होता हुआ दिख रहा है और जिससे भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं दुनिया की निगाह भी इस मिशन पर लगी हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में मून मिशन से जुड़ी एक और खबर ने सबको सरप्राइज कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मून मिशन से जुड़ी एक और खबर। हालांकि ये खबर भारत से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि भारत के एक मित्र देश से जुड़ी हुई है। क्या है मून मिशन से जुड़ी हुई ये खबर? आखिर भारत के किस मित्र देश ने किस मून मिशन से सबको सरप्राइज कर दिया है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2023 को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने एम्बिशियस मून मिशन चंद्रयान 3 का आगाज किया और 5 अगस्त के दिन उसने सफलतापूर्वक पृथ्वी के आखिरी ऑर्बिट को पार कर चांद की ओर अपना सफर शुरू कर दिया। यहां तक कि देश और दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 के पल पल के मूवमेंट पर टिकी हुई थीं। लेकिन इसी बीच मून मिशन से जुड़ी हुई एक और सरप्राइजिंग न्यूज दुनिया के सामने आ गई। दोस्तों, दरअसल भारत के मित्र देश रूस ने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि वो भी पूरे 47 साल बाद चांद पर अपने मिशन को अंजाम देने जा रहा है। ये खबर वाकई में दुनिया के लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि वो चांद पर भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही पहुंचने का प्लान कर रहा है। अब जबकि हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 चांद पर 23 अगस्त को दस्तक देने वाला है, ऐसे में रूस के मिशन का चंद्रयान 3 से पहले पूरा होने की खबर वाकई में बेहद सरप्राइजिंग है। फ्रेंड्स, इससे पहले रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की तरफ से लूना 24 को 1976 में लॉन्च किया गया था। लूना 24 मिशन चांद पर रोबोटिक जांच के साथ चांद की मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर लाने का मिशन था और अब पूरे 47 साल बाद रूस फिर से चांद की सतह पर उतरने की तैयारी में है। इस बार रूस लूना 25 लैंडर सोयूज 2.1B को रॉकेट के अंदर रखकर मॉस्को से चंद्रमा के लिए रवाना कर रहा है। इस खबर की पुष्टि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने की है। उसके अकॉर्डिंग रूस अपने लूना 25 को चांद के साउदर्न पोल के पास भारत के चंद्रयान 3 के पहुंचने के समय या उससे भी पहले उतारने की तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए लूना 25 से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। नंबर 1, रूसी स्पेस एजेंसी इससे पहले अक्टूबर 2021 में लूना 25 को लॉन्च करने का प्लान बना रही थी, लेकिन उस वक्त ये किसी कारणवश नहीं हो सका। उसी वक्त लूना 25 के साथ यूरोपीय स्पेस एजेंसी पायलट डी नेविगेशन कैमरा की टेस्टिंग करना चाहता था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियों ने ये डील कैंसिल कर दी। नंबर 2, रूस ने जापानी एजेंसी को भी साथ लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब जापान ने इसके लिए मना कर दिया था। बाद में रूसी स्पेस एजेंसी ने भारत के इसरो के साथ भी इस मिशन में मदद करने की अपील की थी, लेकिन वहां भी कोई बात न बन सकी। नंबर 3, फिलहाल अब जब रूस इस मिशन की आगाज के लिए तैयार है तो उसने साफ तौर पर यह कहा है कि इस मून मिशन से उसका किसी भी देश के साथ किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं है, न ही इस मून मिशन से उसकी किसी से टक्कर होगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चांद या अंतरिक्ष हर किसी के लिए है। नंबर 4, रूस के लूना 25 के रॉकेट सोयूज 2.1B की ऊंचाई 46.3 मीटर, डायमीटर 2.5 मीटर, वजन 3.12 लाख किलोग्राम और कीमत 401.65 करोड़ रुपए है। नंबर 5, लूना 25 मिशन को लूना ग्लोब मिशन भी कहा जा रहा है। इस मिशन में लूना 25 5 दिनों की यात्रा करके चांद के नजदीक पहुंचेगा और फिर चांद के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद साउदर्न पोल के पास तय किए गए निर्धारित स्थान पर लैंड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी लूना 25 से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारियां। लेकिन यहाँ अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रूस ने सरप्राइजिंगली इस मिशन को क्यों अनाउंस किया और इस मिशन के जरिए रूस चांद पर क्या करने वाला है।
दरअसल रूस के द्वारा लूना 25 को चांद पर उतारने का मेन रीजन चांद के साउदर्न पोल तक पहुंचने का है, जहां लूना 25 साल भर काम करेगा। लूना 25 में एक खास यंत्र लगा है जो चांद की सतह की 6 इंच तक खुदाई करके वहां के पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, ताकि वहां मौजूद फ्रोजन वाटर की खोज की जा सके। इसके अलावा लूना 25 चांद पर कई और शोध भी करेगा, जिसमें से एक खोज वहां पर ऑक्सीजन की खोज करने की भी है। साथ ही ये वहां प्लाज्मा और वातावरण में मौजूद धूल कणों की जांच भी करेगा। हालांकि हमने वीडियो में पहले भी बताया कि रूस 1976 में भी चांद की मिट्टी पृथ्वी पर लाने गया था, लेकिन तब से अब तक रूस और चांद की दूरी बनी हुई थी। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई लूना 25 के मिशन के अंतर्गत चांद पर काम करने की। अब बात करते हैं उस खबर की जिसे हम अफवाह भी कह सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अफवाह, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लूना 25 चंद्रयान 3 को मात देने के मकसद से लॉन्च किया गया मिशन है। लेकिन जैसा कि वीडियो में हमने पहले ही साफ कर दिया है कि रूस ने यह साफ कर दिया है कि इस मिशन से वे किसी भी देश को किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, और वैसे भी भारत और रूस की मित्रता किसी से छुपी हुई नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि रूस फिलहाल चीन के साथ इस मिशन पर काम कर रहा है और दोनों देशों का इरादा चांद पर अड्डा जमाने का है। चीन और रूस बहुत ही तेजी से इस मून मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि अमेरिका के मून मिशन को मात दी जा सके। चीन चांद पर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाना चाहता है, जिसका सपोर्ट पाकिस्तान और यूएई जैसे देश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हालांकि ये मिशन तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलता है कि रूस इस मिशन में थोड़ा पीछे है, क्योंकि रूस ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी से दोस्ती तोड़कर खुद ही इस मिशन के लिए तैयारियां शुरू की थी, जिसमें उसे काफी वक्त लगा। वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से भी इस मिशन में देरी हुई। फिलहाल इस मिशन के करंट कंडीशन की बात करें तो रोसकोस्मोस ने एक बयान जारी करके ये बताया है कि शुक्रवार को लूना 25 को सोयूज 2B रॉकेट के जरिए रूस की राजधानी मॉस्को से लॉन्च किया जाएगा, और एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस रॉकेट लॉन्च के लिए वहां के एक गांव को खाली कराया जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग वो गांव उस इलाके में आता है जहां पर रॉकेट बूस्टर रॉकेट से अलग होकर गिर सकता है। तो फ्रेंड्स, रूस का लूना 25 लॉन्च करना उसके मून मिशन के तहत नया कदम है, और तो और रूस का ये डिसीजन उसका यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के वक्त आया है। ऐसे में रूस के इस मिशन के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? क्या रूस चंद्रयान 3 को मात देने के मकसद से इस मिशन पर काम कर रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।